राजेश्वर भगवान की। आज के इस पावन पर्व पर मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी समाज के बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों का स्वागत करता हूँ। मेरे सामने विराजे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, सबको खूब खूब प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों में नमन कर राम राम करता। आज बड़े हर्ष का विषय है कि जिस दिल्ली को पूरे संसार में भारत की राजनीति का गढ़, भारत का राष्ट्र का प्रतीक और हमारे देश की राजधानी जिस दिल्ली में जिस जगह पर हम लोग सब विराजमान है, ये सपना, ये कल्पना जब भी हमारे समाज की बैठक होती थी, अखिल भारतीय आंजना समाज की बैठक होती थी, हमारे समाज में कोई बड़ा छोटा फंक्शन होता था, तो उस जगह प्रत्येक जगह ये बात निकल कर आती थी कि हमारे जयपुर में जो राजस्थान की कैपिटल है, राजस्थान की राजधानी है, वहाँ एक भवन होना चाहिए। और उसके बाद IPS और IAS की पढ़ाई के लिए दिल्ली में हमारा एक भवन होना चाहिए। ये चर्चाएं हमेशा चलती थी। मैं हम सब की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से गुरुजी को कोटि कोटि वंदन करते हुए खूब खूब बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद से जो सपना हमारे समाज के युवाओं ने, बुजुर्गों ने देखा था, वो आज साकार हुआ है। इससे ज्यादा और खुशी की बात हो नहीं सकती। लेकिन ये यात्रा जो शुरू हुई है, संपूर्ण नहीं हुई है। ये यात्रा शुरू हुई है, संपूर्ण नहीं हुई है। इसलिए मैं सभी युवाओं से ये आह्वान करता हूँ कि गुरु महाराज की कृपा से, राजेश्वर भगवान की कृपा से आप लोग जितने भी शिक्षित हुए, जैसी समय, जैसी परिस्थितियां रही उनमें से, लेकिन जितने भी पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं, उसी हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में इससे 1000 गुना उन्नति हमारा समाज करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज आप लोगों ने जो कार्य करके एक सिद्धि प्राप्त करी है, उन तमाम दिल्ली के मेरे समाज के बंधुओं को, व्यापारी बंधुओं को और समाज सेवकों को मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप सबके सहयोग से ये जो भवन खड़ा हुआ है, ये समाज का एक प्रतीक है। और आने वाले समय में शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है कि जो हासिल करेगा वो पाएगा। इतिहास हमारा साक्षी है, जिसने भी प्रयास किया है उसने पाया है। हमारा ये प्रयास निरंतर चलते रहना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आवे। हम सब लोग एक दूसरे के सहभागी और सहयोगी बन करके समाज के तमाम युवाओं को अपनी ओर से सहयोग करेंगे और आगे बढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करूंगा। और शिक्षा की जो शुरुआत राजेश्वर भगवान ने उस समय अपनी वाणी में और अपने भजनों में जो कही है कि सुन जो रे संसारी लोगों, मारो कहनो मोनो भाइया टाबरिया पढ़ाओ रे, टाबरिया पढ़ाओ रे। और ये उनका आशीर्वाद है, ये टाबरिये पढ़ते पढ़ते आज उनके आशीर्वाद से ये टाबरिया इस भारत की राजधानी दिल्ली में विराज। मित्रों, आपको शायद याद नहीं होगा या कहीं पढ़ा नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब राजा महाराजाओं का शासन चलता था, उस समय बड़ौदा महाराजा के वहाँ असेंबली चलती थी और उस बड़ौदा महाराजा के समय में उस क्षेत्र का अगर कोई परिवार का बच्चा बच्ची स्कूल नहीं जाती थी तो उस समय 1 रुपया दंड था। गुरुजी को ये बात पता है। उस समय 1 रुपया गाड़ा पैड़ा भी बहुत मोटो होतो तो अनवास्ते उन एरिया रा तमाम युवा पटे पटे ने अमेरिका गया पड़ा, जो आज अमेरिका में पटेल नाम रो वीजो बंद हो गयो, इतनी संख्या में उठे पहुंच। ये है पढ़ाई का कमाल। जैसा अभी हरिभाई सेठ ने कहा कि हमारी बच्चियां बिल्कुल कमजोर नहीं है, हमारे से ज्यादा होशियार है। हम तो एक घर चलाते हैं और ये हमारी बेटियां 2-2 घर चलाती है और 2-2 घर की जवाबदारी के साथ वो घर चलाती है। इनमें बुद्धि है, इनमें ताकत है, इनमें समाज को सुधारने के लिए प्रयास करने की क्षमता है, सब कुछ है। इनको भी अपने स्तर पर इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो मानसा है, उसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए। किसी भी बेटी का अगर उसका आगे बढ़ने का मन हो तो उसको ब्रेक न करें, मेहरबानी करके उसको प्रोत्साहित करें कि हाँ बेटा, जहाँ तेरी जैसी इच्छा है पढ़ने की तुम पढ़, हम सब आपके साथ है। ऐसा प्रोत्साहन हम हमारी बालिकाओं को भी दें ताकि आने वाले समय में अभी जो ये भवन तैयार हुआ है, इसी प्रकार हमारे समाज की यूनिवर्सिटी हो, आंजना यूनिवर्सिटी हो, कलबी यूनिवर्सिटी हो, कलबी मेडिकल कॉलेज हो, आंजना मेडिकल कॉलेज हो
और ऐसे सैकड़ों भवन तैयार करें और पूरी 36 कौम की जनता उसका लाभ ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समय ज्यादा नहीं लेते हुए आप सभी उस कमेटी के सदस्यों को, उन सहयोगियों को जिन्होंने यहाँ 1000 कमरे बुक किए थे, ऐसा मुझे सुनने में आया है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके जो कमरे बुकिंग थे वो सारे कमरे फुल नहीं हुए। सभी लोग अपने अपने स्तर पर, अपने अपने समाज के बंधु अपने अपने हिसाब से एडजस्ट हुए। आने वाले समय में ऐसा काम गुरुजी करेंगे कि 1000 का 1 लाख कमरे भी कम पड़ेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं आपको। और अभी जो मंदिर की बात निकली थी, आदरणीय परबत भाई ने कही, मंदिर हमारा जो स्वर्ण मंदिर है वो एक शिकारपुरा है। मैं मेरे विचारों से ये आप सबसे निवेदन करता हूं, मेरा निजी विचार है कि राजूराम जी भगवान का मंदिर जो हमारा स्वर्ण मंदिर शिकारपुरा है उसके अलावा मंदिर न बनावे, ऐसा मेरा विचार है। आज सीरवी समाज में पूना के अंदर उनकी 14,000 दुकानें हैं, हर गली में मंदिर खड़ा कर दिया। वापसी का तो आज उनका जो मूल स्थान था उसकी कीमत कम हो गई और उसकी व्यवस्था आज वहाँ खाली है। इसलिए जिस किसी को राजेश्वर भगवान का दर्शन करना है वो श्रद्धा से सपरिवार अपना स्वर्ण मंदिर शिकारपुरा पधार करके दर्शन कर लेगा। बाकी के जो पैसे जो हम मंदिरों में लगाने का या खर्चा करने का जो विचार करते हैं वो पैसा गुरुजी के आदेश अनुसार हमारी शिक्षण व्यवस्था में लगावे, ऐसा आप सभी से निवेदन है। भूल चूक हुई हो तो क्षमा करता। आप सबने इस महान कार्यक्रम में हमें भी बुलाकर 2 शब्द कहने का मौका दिया, हमारा सम्मान किया, उसके लिए मैं समाज के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। धन्यवाद। बोलो राजेश्वर भगवान की जय हिंद। आज के समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन मंत्री आदरणीय शेखावत साहब कुछ ही देर में हमारे बीच में पधार रहे हैं। इस बीच में कुछ भामाशाहों का बहुमान करवाने जा रहा हूं। जो लोग भोजन के लिए लालायित हो रहे हैं, मुख्य अतिथि महोदय पधार रहे हैं, उनको हम सुन लेंगे और उसके बाद में थोड़ा 10-15 मिनट और धीरज रख दो तो बहुत बड़ी कृपा है। अभी भोजन प्रारंभ नहीं हुआ है, थोड़ा सा धीरज रखो। आप 3-4 घंटे से बराबर इस कार्यक्रम को चलाने में आप हमारा साथ दे रहे हैं। चलिए अब आगे चल। भामाशाहों का बहुमान करने के लिए मैं कड़बी समाज जोधपुर संभाग से दिल्ली भवन के निर्माण के सहयोगी, ये अभी इस वक्त